हरे कृष्णा। तभी बस दो ये अभी 27 और 28 श्लोक पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद में एक श्लोक और है, वो मतलब पूरे गीता का सार रूप में बताया गया है। फिर इसके बाद में छठा अध्याय चालू होगा, ध्यान योग। तो ध्यान योग चालू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोक में एक संकेत कर रहे हैं मात्र कि ध्यान योग कैसे करना चाहिए। तो श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। 27 और 28 श्लोक नंबर एक साथ हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 और श्लोक नंबर 27-28। स्पर्शन कृत्वा बह्यान चक्षुर अंतरे भुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिय मनोर्बुद्धि मुनि मोक्ष परायण बीत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। अनुवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा। तो सारे शास्त्र में इसी का केंद्रित है कि हम काम क्रोध है मोह इस सब सारे जो अनर्थ हैं हमारे अंदर उसको साफ़ करने, चेतो दर्पण मार्जनम, उसको साफ़ करने के लिए। तो यहाँ खास करके योग जो अष्टांग योग है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। तो इसमें बहुत से बैठना कैसे है, आँखें कैसे खुली रहनी चाहिए कि बंद रहनी चाहिए, सारे उसमें बताए गए हैं। क्या होता है कि अष्टांग योग में हम करते हैं तो खास करके ध्यान देना होता है कि जो आँखें हैं इसे हम पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको नींद आने की संभावना रहती है। और हम खुली भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो आँखें हैं इतनी चंचल है कि विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, फिर उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम ध्यान केंद्रित एक भगवान के स्वरूप पर नहीं कर पाते हैं। अष्टांग योग का यही मकसद है कि अपने इंद्रियों को वश में करें और इंद्रियों को वश में करके भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण पर हम फोकस करें, ताकि वो अष्टांग योग का परम लक्ष्य है कि हम इंद्रियों को वश में करके भगवान के ऊपर ध्यान करना। तो जो भगवान की जो भक्ति में लगे रहते हैं तो अलग से हमको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक तो बोलते हैं प्रभुपाद जी कि हमारे जो पुस्तक को जब वितरण करते हैं तो वो भी समाधि में है। अब सोच लीजिए कि पुस्तक वितरण करना भी समाधि है। क्यों? क्योंकि हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, पुस्तक वितरण के बारे में, उसको उद्धार करने के बारे में और कृष्ण के बारे में हर बार स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। और जो भी बताते हैं वो कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो ये भी समाधि बताया गया है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके हम एकांत स्थान में बैठे रहें, उसको समाधि बोलते हैं। समाधि का अवस्था है कि भगवान के बारे में, भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा में लगे रहें। तो जो मेन है कि हम अपनी जो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहें, तो हम इसको अवश्य हम समझ पाएंगे। और कृष्ण को समझने के लिए भगवान बोलते हैं कि मुझे समझना चाहते हो तो भक्ति माम अभिजानाति, भक्ति द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज सारे इंद्रियों के अपने वश में अलग अलग अंगों से अलग अलग सेवाएं में नियुक्त करके अपने इंद्रियों को वश में कर दिए। तो बहुत सरल है भक्ति योग, कोई भी कर सकता है। और योग जो है अष्टांग योग सब लोग नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा नहीं कर सकता है, स्त्री उतना नहीं कर सकते हैं। तो जो भक्ति है एक बच्चा भी, जानवर ही, पशु सब लोग कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक सबको कृष्ण का नाम बुलाएं। तो ये बहुत सरल है भक्ति जीवन। भक्ति हम अपनाते हैं तो कोई भी गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यास हो, वानप्रस्थ हो, सबके लिए सुलभ है। तो आप लोग भक्ति अपनाइए, कृष्ण भक्ति अपनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसकी डिटेल से अब हम एक 29 नंबर श्लोक से उसको हम ठीक से चर्चा करेंगे। उसके बाद में ध्यान योग चालू होगा। ठीक है। हरे कृष्णा।